नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये परिसर देखिए, ये ठीक विश्वनाथ मंदिर जो यहाँ पे अवस्थित है उसी के समक्ष का है। कुछ राजनीतिक चर्चा सुनते हैं और देखते हैं, कई लोग राजनीतिक चर्चा कर भी रहे हैं, देखते हैं। नमस्कार बंधु, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपको राजनीतिक मेले की ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि इलेक्शन अब सर बोलने वाला है जो अपने क्षेत्र में, क्योंकि कई चरण का इलेक्शन हो चुका है। आप लोग प्रतिभागी भी होंगे, मुझे अज्ञात है, लेकिन एक बात बताइए, थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पे मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सुनने को मिले। मुझे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें कुछ क्वालिटी भी होगी, क्योंकि ज़्यादातर डिस्कशन करते हुए सुना हूं मैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि मोदी, राहुल और केजरीवाल और तमाम और जो लीडर्स हैं उनमें कुछ क्वालिटी जो है वो बताइए ज़रा सा। मोदी, अगर मोदी की बात करें, देखिए वो जो है ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो हर एक स्थिति परिस्थिति, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो जो है एक बालक थे जब चाय बेचते थे अपने पिताजी के साथ, तो वो ज़मीन से देखें कि नहीं क्या जो है गरीबी होती है, क्या कैसे जो स्ट्रगल करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, और प्लस वो ऐसे संस्था से भी जुड़े हैं और उस संस्था के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। प्लस उसके बाद जो है अपना पूरा परिवार त्यागना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है आज के लिए। मतलब ये सारी क्वालिटी आप मानते हो? कुछ और वो चीज़ क्वालिटी नहीं, और उसको त्यागने के बाद जो है पब्लिक के बीच में जाना और कार्य जो है जिस संगठन से जुड़े थे वो कार्यकर्ता के तौर पे लोगों की चीज़ों को समझना, अपने जो है जो अपना जिस धर्म से है उसको कैसे जो है बचाए रखना, मतलब बना के रखना, लोगों के अंदर जो है कैसे हम लोग जो है अपनी चीज़ों को बचा के रखें, उसके लिए बहुत सहयोग किया। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, इसके साथ साथ जो है हमको पूरे देश को देखना है। फिर उन्होंने उससे उठ करके फिर जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं फिर वो, क्योंकि मगर एक मिनट, ये जो चीज़ें आपने बताई वो एक आम लोग, कई लोग हैं जिनके पास होगी। मोदी में कुछ खास आपको दिखता है? जी, अगर देखिए पहले बात की जो है मोदी जी ने जो है बहुत से जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि नहीं ये कांड वो कांड ऐसे वैसे, और अच्छा तब तक सोचिए, तब तक हाँ आप बताइए आप किसका पक्ष लेंगे, किसी और दूसरे नेता का अगर बता सकें। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग सुने, कम से कम क्वालिटी क्या है ज़रा बताइए। तो मैं आपको राहुल गांधी के बारे में बताना चाहूँगा। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो आज लोगों के जुबान पे गूंज रहा है, जो सारे जो भी उसके प्रति लोगों में भ्रांतियाँ थी, जो उसके प्रति लोगों के मन में बैठाया गया था कि वो पप्पू हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो कुछ करते नहीं, वो कुछ जानते नहीं हैं, इस सारे भ्रम को तोड़ते हुए आज वो जिस तरीके से अपने आप को उभार के जनता के सामने लाए हैं, उन्होंने न्याय यात्रा शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, लोगों से मिले, जन जन से मिले। और तो अच्छा एक चीज़ पॉज करके एक बात बताएंगे, क्या राहुल गांधी के अंदर ये जो निखार आया, इसके पीछे भी कहीं मोदी हैं क्या? हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो निखार राहुल गांधी में आया है ये मोदी की देन मैं इसको बता सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मोदी राहुल गांधी के पीछे पड़े थे, तो जब इनको अपना वजूद मिटने का लगा कि नहीं अब मेरा वजूद खतरे में है, तब ये जागे। मतलब फलीभूत होगा उन दोनों के बीच का गले मिलना, खास करके लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी जाकर गले मिलते हैं, चाहे जितनी भी खींची क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि जब चंदन के साथ आप मिलते हैं तो उसका कुछ तो अंश आता है। राहुल गांधी जी ज़रूर सुनिए इस वक्तव्य को। कुछ और नेताओं के बारे में आप कहेंगे जो इस बिहड़ राजनीति में आ चुके हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल सर? अरविंद केजरीवाल, उनके भी क्या क्वालिटी निखार दिख रहा है आपको? वो एक बहुत अच्छे नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना ऑफिसर्स का जॉब छोड़ा, अन्ना आंदोलन से जुड़े, ऐसे बहुत लोग छोड़े हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। इस बार IAS ऑफिसर एक हैं जौनपुर के, उनको कैसे कैसे याद आया मुझे अज्ञात हैं, शैलेंद्र सिंह। हाँ, तो वो आए हैं, ठीक है, निर्दलीय के रूप में परिभाषित हो रहे हैं अपने को। अब पता नहीं कितना वोट पाएंगे, कितना वोट गंवाएंगे, ठीक है। कुछ और अच्छा हमारी राय लेना चाहते हैं? हाँ जरा सा कुछ और लीडर, जैसे मतलब इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कुछ न कुछ तो आवाज़ वैसी जानी चाहिए ना, कि मेरा मुझे बस ये जानना है ना, जो 2014 में जितना भक्त थे 2024 में वो भक्त 40% हो गए,
60% भक्त कम हो गए। बड़ा आंकड़े, क्या आपने आंकड़ों पे अध्ययन किया है क्या? अरे अध्ययन नहीं है तो क्या है, आप जो है इस बार की रैली को या चाय देखिए, की मतलब नहीं, रैली तो एक अलग चीज़ है। भक्त की रैली संख्या घटी है। भक्त की अगर संख्या घटी है तो अब पार्टी किधर जा रही है, पार्टी सिद्धांत अपनी बचाई है नहीं बचाई है, अब यह आप ही जो है इसको सोचिए। हम तो यही कहेंगे भक्तों की संख्या घट गई। अच्छा, हाँ हाँ भक्त। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? अगर मैं बात करूँ मोदी जी की, तो मोदी जी जो है, मोदी जी के आने के बाद लोग जागरूक हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर जागरूक हुए हैं। हाँ, ये तो सबको मतलब जो लोग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आज के डेट में सब लोग ये करेंगे ये चीज़ सही हो रहा है और ये चीज़ गलत हो रहा है। कम से कम ये तो चीज़ लोग हो रहे हैं, चाहे मोदी के ऊपर अच्छा कह रहे हैं या फिर बुरा कह रहे हैं, लोग जागरूक तो हो रहे हैं। कम से कम ये बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस दिन 140 करोड़ की जो जनसंख्या जागरूक हो जाएगी ना, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है सर। नहीं, वो तो प्रोसेस में है ही। और ठीक उनका है। टारगेट कुछ वैसा चीज़ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बोलेंगे? हाँ, भारत हो या कोई भी लोकतंत्र हो, लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है और बदलाव ही विकास को आगे बढ़ाता है, विकास को मतलब बदलाव परिभाषित किस करता रूप में? बदलाव किसी व्यक्तिगत स्वरूप में, या बदलाव जैसे स्वच्छता का बदलाव, हमारे निर्णय का बदलाव, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल अच्छे हों? हर चीज़ में देखिए परिवर्तन ही जो है क्योंकि हम लोग ये एक बता दूं कि हम लोग ये बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि नेता बदलो हैं तो विकास बदल जाएगा, विकास और ज़्यादा होगा। क्या ये सर आप मुझे कुछ बताइए कि नेताओं के बदलने से, ठीक है, बेसिकली हमारा ये इस बार का जो बातचीत है वो इस पे आधारित है कि नेताओं में कुछ अच्छी क्वालिटी है भी कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप समझिए कि क्लासिकल राजनीति का अंत वाजपेयी जी के साथ हो गया है। अच्छा, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। अच्छा, ठीक है, जैसे जब वाजपेयी जी एक वोट से हारे थे तो उन्होंने कहा था कि ये इसकी खूबसूरती है, मैं अब मत में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी संगठित की संख्या मेरा एक अंक कम आया है। तो ये मतलब उस चीज़ को कितने अच्छे से स्वीकार करते हैं। अब क्या स्थिति है कि आप पर 4 आरोप लगा दें, आपको जेल में डाल दें, आपके साथ दुर्व्यवहार कर दें, तो क्लासिकल राजनीति का अंत हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक और परसेप्शन चला करता था कि कोई भी राजनेता हो, वो आएगा, वो लूटेगा, खाएगा, खसोटेगा, अपना भरेगा, बनाएगा, और इसको आप देख भी सकते हैं। ग्राम प्रधान हो जाता है तो उसके अगर 4-4 स्कॉर्पियो लग जाती है। एक डीएम है देवेंद्र आर्य, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी, दरवाजे पर खड़ी टोयोटा, पिछवाड़े जर्सी गाय, कौन चूतिया पाल के रखे, अपने आंगन कुटी छवाए। तो ये इस तरह का समाज था, लेकिन 2014 के बाद कह लीजिए कुछ इस तरह का कंपटीशन बढ़ा। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोग बने रहें, ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद।